हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सत्य बोलने वाला राजा होता है। एक आम सभा लगी हुई थी, जनसभा लगी हुई थी। एक संत महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। बड़ा सा पंडाल था, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहाँ भक्त उनकी प्रवचन को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। इतने में ही रास्ते से एक चोर को सिपाही खदेड़ रहा था। चोर सिपाही के डर से इधर उधर छुपने का जगह देखता है। छुपने लायक उसे और कहीं जगह नहीं मिली, संत की पंडाल ही मिली। सो जाकर उस भीड़ में बैठ जाता है। संत की प्रवचन चल रही थी। बीच प्रवचन में कोई कथा में संत के मुंह से निकलता है कि सच बोलने वाला राजा होता है, झूठ बोलने वाला मारा जाता है। अब चोर सोचा कि मैं तो झूठ बोलता हूँ, मैं तो मारा जाऊँगा, सच बोलूँ तो राजा हो जाऊँ, तो क्यों न ये सच बोलने का तरीका महात्मा जी से पूछूँ। लेकिन मैं चोर हूँ और महात्मा जी को बता दूँ तो कोई डर तो है नहीं, सिपाही जान जाएगा तो डर है, महात्मा तो महात्मा होते हैं। यह सोचकर चोर भीड़ को जाने दिया। श्रद्धालु वहाँ से एक एक करके चरणों में वंदना करके गुरु जी के पास से चले गए। जब एकांत हुआ, चोर महात्मा जी को चरण छूकर अभिवादन करता है। उसके बाद कहता है, महाराज मैं एक चोर हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में हो। संतों के पास चोर डाकू ही महात्मा बन जाते हैं, तुम मेरे पास रहकर महात्मा बन सकते हो। जानते हो कि अंगुलीमाल डाकू था, बुद्ध के स्पर्श से महात्मा बन गया। वाल्मीकि पहले डाकू थे, उनके स्पर्श से महात्मा बन गए। चोर कहता है, महाराज आपने तो कहा कि सच बोलने वाला राजा होता है, मैं महात्मा तो नहीं, पर अगर राजा बन जाऊं तो चोरी करना छोड़ दूं। उसको राजा बनने की लोभ थी। सोचा राजा बन जाऊंगा तो पूरे राज्य का मालिक हो जाऊंगा। सो संत जी से पूछा, राजा बनने का कोई उपाय हो क्या? आपकी इस बात को अगर हम आज से पालन करें, सच बोलने वाला राजा होता है, तो क्या मैं राजा एक दिन बन जाऊंगा? महात्मा जी ने कहा, बेधड़क बेटा, इसमें कोई शक नहीं, जा मेरी तरफ से आशीर्वाद है तो राजा बन जाएगा। संत का आशीर्वाद मिला। लेकिन बोला, महाराज मैं चोरी तो करना तुरंत नहीं छोड़ूंगा, धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि चोरी छूट जाए, पर सच बोलूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं। कहते हैं कि उस दिन वह चोर एक राजा के यहाँ डाका डालने का प्लान बनाया। राजा के यहाँ डाका डालने के लिए आधी रात में घुसा तो पहरेदार थे। पूछा, कौन है? तो कहा, मैं चोर हूँ। पहरेदार सोचा कि चोर भला अपने आप को कहेगा कि मैं चोर हूँ, ये जरूर मजाक कर रहा है। रात को भेष बदल कर मंत्री संतरी राज के लिए घूमते हैं, हो सकता है वैसा ही होगा। अच्छा जा भीतर जाने दिया। फिर अगले गेट पर पहरेदार मिला। बोला, अरे कौन है? तो बोला, जी मैं चोर हूँ। उसने भी सोचा कि चोर भला कहता है कि चोरी मैं चोर हूँ, ये भी मजाक कर रहा है, लगता है कोई राजा का अपना आदमी होगा, सगे संबंधी। उसने भी जाने दिया। अंतिम गेट जहां महारानी सो रही थी, वहां का पहरेदार उसे रोकता, अरे कौन है तुम? तो कहता, मैं चोर हूं। तो उस पहरेदार ने अर्थ लगाया, ये लगता है महारानी का कोई अपना प्रियतम है, कोई प्रेमी है जो महारानी से रात में अंधेरे कक्ष में मिलने जा रहा है। अगर मैं इसे पकड़ता हूँ तो मेरी जान की खैर नहीं, शायद इसे महारानी ने बुलाया होगा, इसलिए वह भी छोड़ देता है। चोर चला जाता है महारानी के कक्ष में। महारानी सो रही थी और साथ में महाराज भी सो रहे थे, दोनों गहरी नींद में थे। उस वक्त चोर महारानी के गले से सबसे कीमती नौलखा हार चुरा लेता है और जो भी जेवर वहाँ पड़े थे सब के सब चुरा लेता है और चला जाता है। दूसरे दिन राजा जब जागता है तो देखता है कि मेरी रानी के गले में हार नहीं है और इस कक्ष में जो भी सोने के गहने थे सबके सब गायब हैं। राजा पहरेदार से पूछता है, अरे कोई रात में आया था, तुम लोग सो रहे थे क्या?
तो बोला जी हाँ महाराज, एक व्यक्ति इस कद का आया था, उससे पूछा तो बोला मैं चोर हूँ। तो राजा ने कहा कि तो पकड़ा क्यों नहीं? कहा कि महाराज चोर भला कहीं अपने आप को चोर कहता है। फिर राजा ने आगे पूछा, उसने भी कहा कि जी महाराज एक व्यक्ति आया था, उसने कहा मैं चोर हूँ। भला चोर अपने आप को चोर कहता है, इसलिए मुझे लगा कि हंसी दिलगी कर रहा है, अब कहीं कोई आदमी। तीसरे गेट पर पूछा कि कोई व्यक्ति आया था, बोला जी महाराज एक व्यक्ति आया था, उसने अपने आप को चोर कहा, मुझे लगा कि आपका कोई अपना आदमी है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। भला चोर भी कहीं चोर कहता है? राजा को बड़ा असमंजस हुआ कि एक चोर, सत्यवादी चोर रात्रि में मेरे पास आता है, सबको सच बता देता है, उसके बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता है। यह चोर नहीं, यह कोई साहसी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए राजा ने मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि यदि चोर राजसभा में आकर अपनी सत्य को कबूल कर ले, चोरी को कबूल कर ले, तो मैं उसे अपना आधा राज दे दूंगा। चोर तो बेखौफ था, सच बोलने के लिए सीख गया था, महात्मा का आशीर्वाद मिल गया था, तो सोचा क्यों नहीं, राजा अगर फांसी भी देगा तो चलो मरना ही होगा, अगर राजा अपनी बात का पक्का होगा तो चलो देखते हैं। सच बोलने का आशीर्वाद, बाबा जी ने कहा था सच बोलने वाला राजा होता है, तो चलते हैं। चोर अब थोड़ा डर भी रहा था और भय भी लग रही थी, किंतु सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है, ऐसा भी उसने प्रवचन में सुना था, इसलिए वह चल दिया। सारे गहने को बांधे और ले जाकर प्रमाण में दिया कि महाराज मैंने ही से चुराया। राजा ने पूछा कि तो फिर तुमने सबको क्यों बताया चोर? तो उसने प्रवचन में सुनी गई सारी बात बता दी। राजा भी अपने वचन से बद्ध था, बोला था कि जो भी अपनी चोरी को कबूल कर लेगा, सत्य बोलेगा, मैं उसे अपना आधा राज दे दूंगा। सो राजा की एक बेटी थी, कुमारी थी। राजा उस चोर से अपनी बेटी का विवाह करवा देता है और उसे आधा राज दहेज में प्रदान कर देता है। उस दिन से चोर नहीं राजा हो जाता है, सत्य की बदौलत। तो सत्य प्यारे भक्तजनों, सत्य बोलने वाला राजा होता है, सचमुच राजा होता है, हर तरह से राजा होता है। सत्य बोलने वाले में 1000 हाथियों का बल होता है। सत्य में विजयते, सत्य की विजय होती है। तो आप भी सदा सत्य बोलेंगे। सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, नान्यतम ब्रयात सत्यम अप्रिय। कभी भी झूठ मत बोलो और अप्रिय सत्य मत बोलो। हरिओम।